पलवल के जाने माने शिक्षण संस्थान एसपीएस इंटरनेशनल में आज स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सभी स्कूल संचालकों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और सभी लोगों को बधाई दी, जिन्होंने तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाया। मंत्री गौतम ने कहा, सही मायनों में स्टूडेंट्स ने काफी समय तक कतार पर खड़ी डीडी से रहकर संयम और इच्छा शक्ति का परिचय दिया। देशभक्ति की मिसाल बनी तिरंगा यात्रा ने पलवल का सीना गर्व से ऊंचा किया है। इस अवसर पर डीसी जयेंद्र सिंह छिल्लर भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। स्कूल प्रबंधकों की ओर से एसपीएस इंटरनेशनल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, आज चारों तरफ तिरंगा यात्रा की ही चर्चा हो रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कल जब मैं गुरुग्राम में गया था, विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम था। इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 15 मिनट तक इसी बात पर हमारी चर्चा हुई कि किस प्रकार से इस इतिहास को रचा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किस प्रकार से इसको आपने आगे लेकर गए और किस प्रकार का विजन के साथ। क्योंकि बात कहने में बहुत आसान है कि 5 किलोमीटर का लंबा तिरंगा यात्रा तिरंगे के साथ आपने यात्रा निकाली, लेकिन जब आप रोड पे खड़े होकर देखोगे तो 1 किलोमीटर बाद का आदमी दिख नहीं रहा था। उसका कोऑर्डिनेशन हो और आपस में छात्रों के प्रति भाईचारे का प्रेम हो। आज आपने ये रिकॉर्ड बनाया है। आने वाले समय पर अच्छी खेल सुविधाओं के साथ आपको मन से भरोसा देता हूं कि बेहतरीन खेल सुविधाओं के आधार पर और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर इस पलवल को 1 नंबर पर जमाने का काम करेंगे। वो आगे और इस पीढ़ी के लिए समर्पित करेंगे कि आने वाले युवा पीढ़ी हमें बात कहे, हमारा नेता हो या हमारे गुरुजन हो, हमें एक ऐसी परंपरा, ऐसी चीज हमें देकर गए हैं जो हम अच्छे संस्कारों का, क्योंकि कुछ संस्कार हो या कुछ इतिहास हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे होते रहने चाहिए। उसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हो। आज आपके सम्मान का दिन है, 15 अगस्त है। सब गुरुजनों ने भी आज भी बहुत अच्छे से इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था और हमेशा से आप सरकार के साथ पॉजिटिव चीजों में जिस प्रकार का माहौल इस देश में अभी कुछ लोगों ने बनाया है उसको आप लोग ही ठीक कर सकते हो। क्योंकि भारत का छात्र हो, भारत का युवा हो, देश के प्रति कभी खराब बात नहीं कर सकता। देश के संवैधानिक पदों पर बैठी हुई संस्थाओं का या लोगों का गलत बात नहीं कर सकता। ये संस्कार अगर देने का काम करोगे, आप कर भी रहे हो, वो आप ही लोग तो कर सकते हो। इसलिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से इस तिरंगा यात्रा में आप सब ने बहुत सहयोग दिया और रात का राजनीतिक रूप से आप लोग ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में चुना है। ऐसा मानता हूं कि 20 से 50 करोड़ लोगों ने आपकी इस तिरंगा यात्रा को देखा है, जिसमें आप सब मैंने इसकी स्टडी कराई है। अगर किसी को स्टडी मेरे से लेनी हो तो ले लेना। मेरे पास ऐसे 100 से ज्यादा इंस्टाग्राम के पेजेज हैं जिनकी एक की फॉलोइंग 15 मिलियन, 15 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जिनके 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ ऐसे लोगों ने तिरंगा यात्रा को। और देश में कोई ऐसा चैनल नहीं है, सारी बड़ा लीडिंग अखबार नहीं और कोई ऐसा बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर हो या लीडिंग चैनल ना हो जिसको इसने कवर ना किया हो। एक ऐतिहासिक बनाने का काम आप सब ने किया। आप सब उसके धन्यवाद के पात्र हो। और वो को अपील कर रहा था कि गूगल पर जाकर सर्च करना कि दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो उसमें एक ही नाम आएगा, पलवल। और मुझे लगता है गूगल पर हजारों लोगों ने बात को, मेरे खुद का बेटा है वो भी खुद लग रहा था सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया। और लोग बोल, अगर उसे लिख नहीं पा रहे तो बोल के कर रहे हैं आजकल माइक को, सबसे बड़ा तिरंगा बताओ कहाँ फहराया। तो उसमें नाम आपका आ रहा है, पलवल का नाम आ रहा है। आप लोगों ने उसमें सहयोग किया है। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तिरंगा यात्रा, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि दुनिया की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा कहाँ निकली, उसमें नाम आएगा पलवल का। ये पलवल वासियों के आशीर्वाद से, छात्रों और युवाओं के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताएं बहनों के प्यार आशीर्वाद से ये यात्रा निकली है। गौरव गौतम अकेले का सहयोग नहीं है। तिरंगा एक ऐसा है जिसकी छत के नीचे सब लोग हैं। तिरंगे की आन और बान और शान के लिए पलवल वासियों ने एकजुटता दिखाई है। आपने देखा होगा वो हुजूम या तो बाबा बागेश्वर जी की यात्रा थी तब दिखा या अब दिखा। इतना ऐतिहासिक पल
एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हमारे ऐसे युवा साथी। जब भी 10 साल बाद फ़ोटो खिंचाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे, नीचे वाली पीढ़ी को बताएंगे कि बेटा ये हो सकता है आगे वाले समय पर क्वेश्चन भी हो किसी आंसर में कि सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ यात्रा निकली, तो उसमें आएगा पलवल। तो हमारे पलवल वासियों ने किया है। अच्छा, कुछ छात्राएं बेहोश भी हो गई थी, ये चर्चा चल रही है, वीडियो भी वायरल हो कुछ रही है। चीज़ें होती हैं, इतने बड़े लोग थे, हज़ारों लोग थे, हमारी बहनें की मेरे पास भी जानकारी है, लेकिन वो थोड़ी देर हुई फिर ठीक होकर चली गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल का शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे इस पर? दिमागी नक्सल जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, जो किसी न किसी रूप में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, संस्कारों की कमी है, उनके पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है उन लोगों का, वो कौन लोग हैं जो छोटे छोटे कम उम्र में ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी सुनेंगे तो शर्मा जाएंगे। ये सब संस्कारों की कमी है, इसलिए वो ज़रा बात आज करिए। हरियाली तीज भी है, बहुत आज पतंग ऐतिहासिक, उड़ाई आपने बहुत पीछे आनंद की अनुभूति लिए पतंग पे। ये हमारा हिंदू और सनातन धर्म का त्यौहार है। हमारी माताएं बहनें इस दिन आनंद की अनुभूति लेती हैं। मैं सबको हरियाली तीज की शुभकामना देता हूँ, पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्रवासियों को, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।